नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। शीश महल के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी और सरकार सब सन्नाटे में चले गए हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि आखिर आगे होने वाला क्या है, और उस पर 3 जनवरी की तारीख। और इस दरमियान जो कुछ स्वांग रचा गया वो स्वांग ढाक के 3 पात हो गया है। इस वजह से केजरीवाल खुद भी बड़े परेशान हैं। विपसना से लौट कर तो आए हैं, लेकिन उनको चैन नहीं है। क्या कुछ हो रहा है दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर, उस पर बात करेंगे, और ईडी के कसते सिकंजे पर बात करेंगे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को जनता खारिज कर रही है। ये 3-4 मुद्दे हैं जिसने पार्टी के भीतर और खास तौर से अरविंद केजरीवाल को खासा परेशान कर रखा है, और उसमें ईडी वाला एंगल है ये। देखिए, हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने, या आप कहें कि उनकी पार्टी ने, एक सर्वे कराया था, मैं भी केजरीवाल अभियान चला था, जिसमें जनता से ये पूछने गए थे घर घर कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें। अब उसके नतीजे आ गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों के पास तक ये लोग पहुंचे। अच्छा, ये बड़ा रोचक, वो आप ये कहें कि आंकड़ा दे रहे हैं। जो कुल आबादी है दिल्ली की, वो इसकी 2 गुनी है। अब ये बता रहे हैं हम आधे के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, ये आधे के पास पहुंचे हैं, लेकिन हम लोगों का जो अपना सैंपल साइज है, ऐसा नहीं है कि हम कोई 10,000, 15,000, 20,000 घर तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो अपनी, आप ये कहें कि पेरीफेरी है, उसमें जहां तक जानकारी जुटाई गई, उसमें ये आम आदमी पार्टी के लोग कहीं पहुंचे नहीं। एक दूसरा, जो अपने मतांतर के दर्शक हैं जो दिल्ली में हैं, उनमें से भी बहुत लोगों ने कहा कि हमारे यहां भी अभी तक ये नहीं पहुंचे। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये डोर टू डोर कैंपेन हुआ, और इस कैंपेन में ये कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों को कवर किए, लेकिन फिर भी हम लोगों के छोटे मोटे सैंपल में तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यानी आप उन घरों तो गए ही नहीं, या फिर कहा जाए कि खुद ब खुद जो है इन्होंने निकाल लिया सर्वे वगैरह, और उससे बता दिया कि नहीं, 98% जनता तो इसी पक्ष में है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे और जेल से सरकार चलाएं, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इनके आंकड़ों पर आए तो क्या जरूरत है 4 जनवरी से दूसरा अभियान शुरू करने की? जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में जो ढूंढ रही है वो उनको मिल नहीं रहा है, और ऐसा कहने की एक वजह और भी है। देखिए, हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल ने 31 दिसंबर को इनकी अपनी बैठक हुई पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वहां इन्होंने कहा, और जो कहा वो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, साहब, जो काम लोगों ने 75 साल में नहीं किया, वो काम हमने 10 सालों में कर दिया। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़ रहा है। साथ ही वो कहते हैं, देखिए, हम इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अब ये दोनों विरोधाभास जो है वो आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते हैं, और उनके ये जो अभियान वगैरह उन्होंने चलाया उसको भी एक्सपोज करते हैं। देखिए, अगर आपका ग्राफ बढ़ रहा है तो ये अभी 4 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, वैसे तो 5 के आए हैं, लेकिन तेलंगाना में ये गए नहीं थे। तेलंगाना में तो इनकी अपनी साठगांठ है, वो आप जानते हैं, वो पूरा किस्सा जो दिल्ली के शराब घोटाले का, और जिसमें, या आप कहें कि जिसके तार तेलंगाना तक जुड़े हुए हैं। सो ये तेलंगाना में तो लड़ने ही नहीं गए, लेकिन बाकी 4 जगह इन्होंने जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव तो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी सिकुड़ रही है। अच्छा, अगर उसको खारिज कर दिया जाए कि नहीं, चलिए इसको हटाते हैं, तो जो सर्वे आ रहा है जिसमें लोकप्रियता का पैमाना मापा जा रहा है कि विपक्ष में कौन है जो चेहरा हो सकता है, कम से कम ये जो इंडी गठबंधन है, उसमें आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल तो राहुल गांधी से बड़े पीछे चले गए हैं। और ये आप साल भर पहले जाइए तो इस तरह की परिस्थिति नहीं थी। ऐसी परिस्थिति थी कि ये माना जाता था कि नहीं साहब, अरविंद केजरीवाल ही हैं जो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब तो पूरी कहानी ही पलट गई है। और आपको मैं अभी पिछली जनवरी, चूंकि अब हम आ गए हैं 2024 की जनवरी में, 2023 की जनवरी में
जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से आगे बढ़ चुकी थी, उस दरमियान, या मुझे लगता है दिल्ली पहुंच गई थी, उस दरमियान कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था। और वो जो सर्वे है उस पर कौमी कपूर ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका अपना कॉलम आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने ये बात रेखांकित की थी कि कांग्रेस बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि दिल्ली तक यात्रा तय कर ली राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद में भी वो जो रेटिंग हो रही है उसमें वो अरविंद केजरीवाल से पीछे है। यानी 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ग्राफ राहुल गांधी से बहुत आगे था। लेकिन अब क्या स्थिति है? अब आम आदमी पार्टी तो रसातल में जा रही है, जिसका आप देख ही रहे हैं 4 राज्यों में क्या हुआ। मतलब यह स्थिति है कि आप 0.5% मत पाते हैं, कहीं तो 3%, 0.3% पा रहे हैं। और मिजोरम में तो मुझे लग रहा है संभवतः 500 या 600 या 70-80 ऐसे वोट मिले थे, वो ख्याल नहीं आ रहा है। तो यह स्थिति आम आदमी पार्टी की, और लोकप्रियता में तो लुढ़क गए हैं। उसके बाद में जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि दरअसल जो ये 31 दिन 30 दिन अभियान चला, मैं भी केजरीवाल, उसका हासिल क्या रहा होगा। अब उसे अरविंद केजरीवाल और कैसे सामने रखें, उसका डाटा कैसे लेकर आए कि देखिए हम कहां कहां गए थे। क्योंकि ये तो गए, और हम लोगों का जो इंपेरिकल डाटा है वो बता रहा है कि साहब जो आपकी जीती कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां तो ऐसे कई लोग हैं जिनके यहां पहुंचे नहीं। तो ये कहां से जुटाया गया है? कहने का अपना अर्थ यह है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता भी गिर रही है, जनाधार भी खिसक रहा है, और जो इनका गढ़ है दिल्ली, वहां भी इनकी हालत खस्ता हो रही है। इसलिए अब इनको इंडी याद आ रहा है कि नहीं साहब, हम तो इंडिया जो भी आप कहें उस गठबंधन का हिस्सा है। ये दरअसल जब पंजाब इकाई इनकी कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे परिदृश्य में जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की बैठक में 31 दिसंबर को यह कहते हैं कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि देखिए हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि 3 जनवरी को उनको तिहाड़ जाना, यानी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जाना ये तय हो चुका है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं। ईडी जो दस्तावेज वगैरह दिखा रही है, मैं उसके आधार पर नहीं कह रहा हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल का अपना इतिहास रहा है, वो जब जिसको जेल भेजना चाहते हैं वो बता देते हैं कि ये तिहाड़ जा रहे हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सब लोगों को तिहाड़ जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को आरोपी ईडी बनाने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल तो जाएंगे, तमाम पदाधिकारी भी जाएंगे। और वैसे भी इनके जो संगठन महासचिव हैं उन्होंने तो बाकायदे ये कह ही दिया है कि आप अरविंद केजरीवाल को ले नहीं जा सकते हैं, ले जाएंगे तो हम सब लोगों को जेल में बंद करना पड़ेगा। और केजरीवाल ने तो इस बात का आप एक तरह से कहें उद्घोष ही कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो अधर में, लोकप्रियता के भी लिहाज से और इनके नेता के भी लिहाज से। और वैसे भी अगर ईडी इनको आरोपी बनाने जा रही है, यानी आम आदमी पार्टी को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संभवतः दुनिया की पहली पार्टी होगी, देश की तो है ही, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगेंगे। यानी एक पार्टी जिस पर हवाला का आरोप लगेगा, ये अपने आप में बड़ी घटना होगी हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में। तो अब जब इतनी बड़ी घटना होगी, किसी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाए, इस पर भी बात होगी। तो अब जब इस पर भी बात होगी तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों का क्या हाल होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि पार्टी इन दिनों घबराई हुई है। अब पार्टी क्या ही घबराएगी, अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और सारे नेता तो इनके अंदर हैं। हालांकि उनको लेकर यशगान ये कर रहे हैं कि वो हमारे हीरो हैं, तो कायदे से अरविंद केजरीवाल को भी हीरो बन जाना चाहिए। अब अगर संजय सिंह हीरो हैं, मनीष सिसोदिया हीरो हैं,
सत्येंद्र जैन हीरो हैं, विजय नायर हीरो हैं, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल उस हीरोइज्म में पीछे क्यों है? उनको भी तुरंत पहुंचना चाहिए। और यह माना जा रहा है कि 3 जनवरी को उनके पास विकल्प कोई है नहीं सिवाय तिहाड़ के। आपकी क्या राय है? जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।